अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नया सबक आज इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। कुरान सीखने का सिलसिला जारी है, तो कई दिनों से ये सिलसिला मुनक़ते हो गया था किसी वजह से, तो फिर से चलिए एक नया सबक शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून, नया सबक इंशाअल्लाह आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, हिज्जे और रवां। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के ये सबक हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून। तख्ती नंबर 11 जज़्म, यानी ये जज़्म है, इसको सुकून भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ हरूफ हैं जिनका याद रहना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको पढ़ने का तरीक़ा क्या होगा वो यहाँ पर जो लिखा गया है उसका पढ़ने का तरीक़ा बताया गया है। ये तख्ती आपको याद रहनी ज़रूरी है, इसके बिना आप सही मखरज के साथ पढ़ नहीं पाएंगे। बार बार मैं ये बात आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, हरूफ क़लक़ला 5 हैं। इन हरूफ को जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनको क़लक़ला कहा जाता है। हरूफ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ है, ये 5 हरूफ हैं जिनको क़लक़ला कहा जाता है और जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। यानी इन 5 हरूफ को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया, जिनको कुतुबु जद्दीन बना देने की वजह से अब आपको ये आसानी से याद रहेगा। ठीक है, जैसे क़ाफ़, तौ, बा कुतुबु हो गया, अब जीम, दाल, जद्दीन, कुतुबु जद्दीन। तो कुतुबु जद्दीन यानी इसमें देखिए पूरे 5 के 5 हरूफ आ गए। ठीक है, तो इस तरह इनको एक जगह जमा करके लफ्ज़ बना दिया गया, वर्ड बना दिया गया, ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। ठीक है, तो हरूफ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। ठीक है, अब देखिए कुतुबु जद्दीन, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग बताया गया, आपको इस तरह याद रहना चाहिए। आप कुतुबु जद्दीन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जब इन पर जज़्म हो, किन पर, ये जो 5 हरूफ हैं क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, इन 5 पर जब जज़्म हो। ठीक है, जब इन हरूफ पर यानी इन 5 हरूफ पर जज़्म हो, ये जज़्म जब आएगा तो इनको पढ़ते वक्त यानी इन 5 के ऊपर अगर जज़्म आ जाए, तो जब हम इन 5 में से जिसके ऊपर भी जज़्म हो उसको पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। मखरज यानी हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहा जाता है। ठीक है, तो जिस जगह से भी क़ाफ़ निकलता है, इसी तरह तौ निकलता है, इसी तरह बा निकलता है, जीम निकलता है, दाल निकलता है, तो उस जगह पर जो है टक्कर खाकर वो उस जगह वो यानी जहाँ से जो निकलने की जगह है ना 5 हरूफ के, वो जगह जब पढ़ेंगे हम तो मखरज जो टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे, यानी पढ़ेंगे तो पढ़ते ही फौरी वहाँ पर जो टच होकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मखरज टक्कर खाकर अलग होना। ठीक, तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज यानी निकलने की जगह पर टकराव होगा। उस टकराव के बाद क्या होगा, फिर वहाँ से अलहदगी होगी। ठीक है, जैसे ही हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद फौरी अलग कर देंगे। ठीक है, मिलने के बाद यानी टक्कर कब होती है, जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो टकराव होता है। ठीक है, तो मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे, यानी जिस जगह से क़ाफ़ निकलता है, तौ निकलता है, तो निकलने की जगह पर टकराव होगा, फिर उसको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके अलावा उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें, क़लक़ला सिर्फ इन 5 हरूफ में ही होगा। इनके अलावा जिस हर्फ के ऊपर भी जज़्म होगा वहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा, बस सिर्फ मिलाया जाएगा, मिलाकर उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा। अब यहाँ पर तरतीब से आपको बताया जाएगा कि किस तरह क़लक़ला करना है, और कुछ इम्तिहान भी है। यहाँ पर आपको पहचानना है कि किन यानी कि कुछ हरूफ यहाँ पर दिए गए हैं, क़लक़ला वाले भी दिए गए हैं, कुछ बिना क़लक़ला वाले भी दिए गए हैं, उसको पहचान कर आपको पढ़ना है। तो चलिए नीचे देखते हैं हिज्जे के साथ। पहले हमज़ा, बा, ज़बर, अब। ठीक है, अब देखिए बा जहाँ से निकलता है, अब ये मिल गया। अब तो मिलने के बाद जो है होठों को वहीं नहीं रोकना है, बल्कि होठों को अलग कर देना है। बा निकलने की जगह जो है मखरज वो दोनों होठों के मिलने से अदा होता है बा। तो जैसे ही होठों को मिलाएंगे उसके बाद फ़ौरन अलग कर देंगे। ठीक है,
उसमें टक्कर खाकर उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद। तो अब, ठीक है, हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब। अब देखिए, अब भी पढ़ सकते, इब भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये बा है, क़लक़ला, हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इसलिए यहाँ पर टक्कर खाकर जो है मखरज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब। देखिए उब, उब इस तरह अलग कर देंगे, टक्कर खाकर आवाज़ को टकरा कर अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब हमजा बा पेश उब इस तरह रुक नहीं जाएंगे बल्कि उब, ठीक है। जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब। ये बा का हो गया पहली लाइन में। अब यहाँ पर जीम बताया जाएगा आपको, ठीक है। बा जीम ज़बर बज। अब जहाँ से आप जीम निकालते हैं जीम, तो जीम निकलने की जगह पर टकराव होगा और फिर आवाज़ यानी वहाँ पर टकराने के बाद मखरज अलग हो जाएगा, ठीक है। मिलाएंगे, मिलाते ही फौरी अलग कर देंगे, ठीक है। तो बा जीम ज़बर बज, ठीक है, बज भी बोल कर रुक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि आवाज़ को अलग अलग कर देंगे, वहाँ पर टक्कर खाकर अलग हो जाएगी आवाज़। बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज। अब देखिए किस तरह पढ़ाया गया, इसी तरह आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर दाल की मशक कराई जाएगी। सीन दाल ज़बर सद, सद रुक नहीं जाएंगे बल्कि सद। सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद। ये दाल का हो गया। अब तौ के बारे में बताया जाएगा आपको। क़ाफ़ तौ ज़बर क़त, क़ाफ़ तौ ज़ेर क़ित, क़ाफ़ तौ पेश क़ुत, ठीक है। तौ जहाँ से निकालते हैं वहाँ पर तौ मिलने के बाद आवाज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। यानी मखरज टकराने के बाद निकलने की जगह पर अलायदगी हो जाएगी। तो क़त, ठीक है, क़ित, क़ुत। जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ़ पेश जुक़। ये हो गया हुरूफ़ क़लक़ला की, यानी मश्क करा दी गई आपको इसमें। तो क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, इनको पढ़ते वक्त इन पर जज़्म आने के बाद इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह अलग होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब चलिए देखिए, रवा पढ़ा देता हूँ आपको। अगर कोई यहाँ तक ही पढ़ना चाहता हो तो यहाँ तक पढ़ के ही, यानी एक एक हिस्सा पढ़ना चाहे तो एक एक हिस्सा करके पढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं पूरा पेज पढ़े, ठीक है। तो चलिए रवा देख लीजिए। मैं इसलिए एक एक पेज पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप भी बोर ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप बोर ना हो पूरी तख्ती। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको एक हिस्सा 2-3 लाइन पढ़ने में आसानी हो रही है तो आप 2-3 ही लाइन पढ़ें, ज़्यादा के चक्कर में ना रहें। आसानी से जितना आप हज़म कर सकते हैं उतना ही पढ़ें, ठीक है। तो चलिए रवा देखिए। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, क़त, क़ित, क़ुत, जक़, जिक़, जुक़। तो ये रवा हो गया, ठीक है। अब नीचे इम्तिहान है, यानी यहाँ पर आपको पहचानना है कि कहाँ पर क़लक़ला होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी पढ़ा देता हूँ, पहले हिज्जे देख लीजिए। बा सीन ज़बर बस। अब देखिए यहाँ पर सीन है, ये क़लक़ला नहीं है यहाँ। क्यों? इसलिए कि क़ाफ़ तौ बा जीम दाल इन पाँचों में से सीन नहीं है, लिहाजा सीन के ऊपर जज़्म आने से क़लक़ला नहीं होगा। और यहाँ पर हमको बता दिया गया कि इनके अलावा, यानी इन 5 हरूफ के अलावा जिसके ऊपर भी जज़्म होगा वहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा, यानी वहाँ पर मखरज टक्कर खाकर अलग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पढ़ते ही बस रुक जाएंगे। बा सीन ज़बर बस, बस मिलाकर रोक देंगे, ठीक है। काफ ता ज़ेर कित, कित बस ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। काफ ता ज़ेर कित। अब यहाँ पर देखिए आइन है तो लिहाजा आइन में भी क़लक़ला नहीं होगा। जीम आइन ज़ेर जिअ, सौद दाल ज़बर सद। अब देखिए यहाँ पर दाल आ गया, यहाँ पर हुरूफ़ क़लक़ला में दाल है, लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, क़लक़ला करेंगे। सौद दाल ज़बर सद, गैन लाम पेश गुल। अब यहाँ पर लाम है, इस पर क़लक़ला नहीं होगा। गुल। ता जीम ज़बर तज। अब ये जीम आ गया,
क़ाफ़ ता बा जीम दाल, तो यहाँ पर जीम मौजूद है लिहाजा यहाँ पर क़लक़ला होगा। ता जीम ज़बर तज, वाव हा ज़बर वह, अब यहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा क्योंकि हा क़लक़ला में नहीं आता है, लिहाजा मिलाकर सिर्फ मिलाना है, बस मिलाकर रोक देंगे, ठीक है, ठहर जाएंगे। वाव हा ज़बर वाह, रुक जाइए बस। सीन बा ज़बर सब, यहाँ पर क़लक़ला होगा, क्यों, इसलिए क़ाफ़ ता बा यहाँ पर मौजूद है बा क़लक़ला में। हमज़ा हा ज़ेर इह, यहाँ पर भी नहीं होगा। नून सौद ज़बर नस, लाम क़ाफ़ ज़बर लक़, ये क़ाफ़ क़लक़ला में आता है लिहाजा यहाँ पर क़लक़ला होगा। लक़ ये हरूफ़ क़लक़ला में है। जीम लाम पेश जुल, लाम हरूफ़ क़लक़ला में नहीं आता लिहाजा यहाँ पर क़लक़ला नहीं करेंगे, यानी मखरज को टक्कर खाकर अलग नहीं करेंगे, पढ़ते ही रुक जाएंगे। जीम लाम पेश जुल, ठीक है। अब देखिए रवा देख लीजिए। बस कित ज सद गुल तज वह सब इह नस लक़ जुल। अब नीचे के अल्फाज देख लें अच्छे से, पहले हिज्जे पढ़ा देता हूँ। या जीम ज़बर, अब यहाँ पर भी आपको पहचानना है कि जो हरूफ दिए गए हैं या तकरीबन पूरे वो हरूफ दिए गए जो क़लक़ला में मौजूद हैं, यानी जिनमें क़लक़ला होगा जज़्म आने की जज़्म के आने की वजह से, तो लिहाजा क़लक़ला करते हुए पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए या जीम ज़बर यज, ऐन लाम ज़बर अल, यज अल, अब यहाँ जीम है हरूफ क़लक़ला में आता है लिहाजा यहाँ पर क़लक़ला होगा, लाम पे नहीं होगा। यज अल, लाम ज़बर ला, क़ाफ़ दाल ज़बर क़द लक़द, ख़ा ज़बर ख़ा, लाम क़ाफ़ ज़बर लक़ ख़लक़, नून अलिफ ज़बर ना, ख़लक़ ना ख़लक़ ना। हमज़ा ता ज़बर अत, ऐन ज़बर अ, अत अ, मीम ज़बर मा, अत अम, नून अलिफ ज़बर ना, अत अमना। नून क़ाफ़ ज़बर नक़, ऐन दो ज़बर अन, नक़ अन, बा पेश बू। अब ये जो दो लफ्ज़ दिए गए हैं यहाँ पर, दो अल्फाज, इनका हिज्जे का तरीक़ा आप अच्छे से देख लें। दो तरीक़े से हिज्जे कर सकते हैं आप, दोनों तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बा पेश बू, रॉ वाव जीम पेश रूज। अब यहाँ पर वाव पर भी जज़्म है, जीम पर भी जज़्म है, यानी दो जज़्म एक साथ आ गए हैं, तो दोनों को एक साथ बोलते हुए भी हिज्जे कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉ वाव जीम, और क्योंकि जज़्म को मिलाया जाता है तो आप दोनों को एक साथ मिला दे सकते हैं। रॉ वाव जीम पेश रूज, बुरूज, ठीक है। एक तरीक़ा ये हो गया। दूसरा तरीक़ा ये है कि बा पेश बु, रॉ वाव पेश रू, बुरू, जीम साकिन, जीम साकिन आप बोल सकते हैं, बुरूज। तो ये दूसरा तरीक़ा हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। मीम पेश मु, हा या ता ज़ेर हीत, मुहीत। अब यहाँ पर दोनों पे जज़्म है तो लिहाजा हा या ता दोनों के एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीक़ा देख लीजिए। मीम पेश मु, हा या ज़ेर ही, मुही, ता साकिन, मुहीत, ठीक है। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर ना, इह दीना, इह दीना। तो ये हिज्जा हो गया। अब चलिए रवा देख लीजिए। यजअल लक़द ख़लक़ना, अतअमना, नक़अन, बुरूज, मुहीत, इहदिना। तो ये हिज्जे रवा मैंने आपको मुकम्मल पढ़ा दिया। उम्मीद है अच्छे से ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगली जो वीडियो में मिलते हैं नए सबक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस क्लिप को शेयर भी ज़रूर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, सदक़े जारिया समझकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।